हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कुछ नए अपडेट्स रिगार्डिंग जॉब्स। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो आ रही है फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसने इस वक्त अपने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए वैकेंसी इस वक्त नोटिफाई करी हुई है। ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी तीनों पदों के लिए आई है। प्रोफेसर के लिए आपके कुल 2 पद आए हैं, इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके 5 पद आए हैं, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, फिजिक्स, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, इन सारे विषयों में। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपके हैं इसमें आपके 6-7 पदों के लगभग आपके पद निकाले गए हैं। सबसे पहला आपका है, ये जो पोस्ट है ये आपकी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेन लैंग्वेज बेसिकली जर्मन, हिंदी, माइक्रोबायोलॉजी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़ एंड जूलॉजी। इन सभी में आपके 1-1 सीटें हैं और ये आपकी जनरली जो सीटें हैं रिजर्व्ड है, बट किसी किसी केस में अनरिजर्व सीटें भी हैं। आप इसके नोटिफिकेशन को एक्सेस करके देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में ये सीट जो अवेलेबल है ये एक रिजर्व सीट है, अनरिजर्व सीट है, आप इसमें भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अब इसमें बात करें हम इसके एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इन्होंने एज पर यूजीसी नॉर्म्स रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपका जो भी यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो लगेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिंस कोई मैंडेटरी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से, तो सिंपली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर्स और आपका यूजीसी नेट CSIR क्वालिफिकेशन जैसा भी आपका केस हो वो होना चाहिए। इसके जो आवेदन हैं ये आपके 7 अगस्त से चालू हो चुके हैं और ये आवेदन इस वक्त एक्टिव चल रहे हैं। और अगर आप इसमें देखें आवेदन प्रक्रिया, तो इसमें आवेदन जो आपको करने हैं ये आपके प्राइमरली ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और उसके बाद आपको एक हार्ड कॉपी भी इनके जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर पहुँचाना है। अब अगर आप इसमें देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो आपको लिंक इनके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको फॉर्म भरने में कोई सहायता चाहिए हो तो आप हमारे चैनल से कनेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा चैनल एक रीजनेबल कॉस्ट पे आपके फॉर्म भरने में सहायता भी करेगा। अब अगर इसमें देखें आवेदन शुल्क, तो इन्होंने आवेदन शुल्क डिसाइड कर रखा है कि जो आपके एप्लीकेशन जो आपके होने हैं ये आपके जो आपके SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, इनके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो आपकी ₹590 प्लस GST रहने वाली है। और अन्य जितने भी कैंडिडेट हैं, जनरल हो गए, आपके EWS हो गए, OBC हो गए, सभी कैंडिडेट्स के लिए आपकी एक ही फ़ीस रखी गई है 1180, दैट इज़ 1180 रुपीज़ प्लस आपके GST। इस केस में एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो भी आप ये क्लेम करेंगे बेनिफिट, ये आपके सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है, फी एग्जाम्शन भी उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जो स्टेट ऑफ पंजाब के रिजर्वेशन पॉलिसी से गवर्न होते हैं। तो अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ पंजाब हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ पंजाब हैं, या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पंजाब के साथ आप रजिस्टर्ड हैं, तभी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस में जो भी आपका रिडक्शन है वो होगा। सिमिलर गोज़ विद आपकी सीट्स के लिए, जो भी आपके सीट्स निकाले गए हैं पदों के लिए, अलग अलग पदों के लिए जो भी रिजर्व सीटें हैं, उसमें भी आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वो आपकी स्टेट ऑफ पंजाब के हिसाब से गवर्न होगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो भी रूल्स है उसके हिसाब से होगी। आप पंजाब डोमिसाइल होने चाहिए, वरना आप उसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब अगर इसमें हम देखें आपका आप इसके अलावा अगर आप देखें इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन तो करना ही करना है, साथ में आपको इसकी हार्ड कॉपी वगैरह भी सेंड करनी है। तो इसमें इन्होंने मैंडेटरी तौर पे लिखा है कि जब आप एप्लीकेशन भर लेंगे, आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 2 छाया प्रति क्रिएट करनी है, मतलब 2 आपको फ़ोटो कॉपीज़ करके रखनी है। एक फ़ोटो कॉपी आप इनको अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट करेंगे इनके दिए गए एड्रेस पे, जिसमें आपको अपने जितने भी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सेल्फ अटेस्ट करके इनको भेजने होंगे। और एक जो प्रिंट आउट होगा वो आपको अपने पास अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए रखना है। ये इन्होंने इसलिए निकाला है, ऑल्दो ये दूसरा प्रिंट आउट निकालना है एज सच मैंडेटरी नहीं है, बट आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसा लिखा है तो मे बी माइट बी पॉसिबल कि जब आपका ये एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड ना हो, इसलिए आप फॉर बीइंग अ सेफर साइड आप इसके 2 फोटो कॉपी करा के रखें, तो वो यूनिवर्सिटी ने की तरफ से एक लाइक डिज़ायरेबल थिंग हो। अब इसमें अगर हम
बात करें तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज़ हैं, उनको आपको इन्हें भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एक स्कोर कार्ड आपको अपना जो भी आपका है कैलकुलेट करके बनाना पड़ेगा। स्कोर कार्ड इज़ नथिंग बट सिमिलर टू एपीआई। सो एपीआई जैसा एक स्कोर कार्ड वगैरह जो भी इसका सिस्टम है, ये आप इनके नोटिफिकेशन के पॉइंट 5 में आप देख सकते हैं। स्कोर कार्ड कहाँ से जनरेट होगा, कैसे होगा, वो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आप उसको एक्सेस करिए तो वो बेटर होगा, क्योंकि आपका फील्ड स्पेसिफिक वो आपको डायरेक्शंस उसमें दिए गए हैं। तो उस मुद्दे पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। बेटर यही है कि आप उसे खुद एक्सेस करके देखें, आपके फील्ड के लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। बट ये आपको इम्पॉर्टेंट तौर पे याद रखना है कि आपको स्कोर कार्ड एक बना के अटैच करके उसमें जो भी या तो जनरेट होगा या तो आपको क्रिएट करना होगा, वो उसको आपको उसमें अटैच करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर हम इसकी लास्ट डेट देखें तो इसमें जो आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट दी हुई है वो आपकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 1 सितंबर 2026। तो आपके अभी एप्लीकेशन में 5-7 दिन और हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी अच्छा खासा टाइम आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो आपके हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी इनके दिए गए एड्रेस पे अमृतसर पे पहुंचना चाहिए बिफोर 11 सितंबर। सो 11 सितंबर आपकी कट ऑफ डेट है फॉर दिस रिक्रूटमेंट, लाइक हार्ड कॉपी। वंस दैट हैज़ बीन डन, आपने हार्ड कॉपी भेज दी तो उसके बाद से आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू होगा। ये इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराएंगे। बहुत ज़्यादा खास तौर पे इन्होंने डिटेल नहीं दी है रिक्रूटमेंट लाइक चयन प्रक्रिया की कि क्या होने वाला है चयन करने का माध्यम। बट हाँ, इंटरव्यू वगैरह का प्रावधान है, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। और आई थिंक ये थी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वैकेंसीज, टीचिंग फैकल्टी वैकेंसीज फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। आपको इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए हो इस नोटिफिकेशन से के रिगार्डिंग, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जा करके आप हमें डीएम कर सकते हैं। सो विद दिस वील रैप इट अप एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।